और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन। बड़ी खबर इस वक्त की 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से जो जानकारी मिल रही है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस और वेटिकन सिटी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। वेटिकन की तरफ से यह आधिकारिक घोषणा की गई है। और संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन। जी हाँ, देखिए पोप फ्रांसिस काफी समय से बीमार थे और करीब 5 सप्ताह के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो लौटे थे और उनकी आखिरी आधिकारिक मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ कल ही रविवार को हुई थी। ईस्टर संडे के मौके पर जेडी वांस आज हमारे देश भारत में हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करके वो भारत पहुंचे और आज देखिए ईस्टर मंडे कहा जाता है। आज 7:35 पर सुबह उनका निधन हो गया है और उनका जो निधन हुआ वो उनके निवास स्थान कैसा सेंटा मार्टा जो कि वेटिकन सिटी में है वहां हुआ है और इसकी घोषणा जो नंबर 2 होते हैं उन्होंने की है। और पोप फ्रांसिस के बारे में बताया जाता है कि एक रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी मूल के पोप थे और वो 2013 से पोप बने हुए थे। और अब ये बताई जा रही है बात कि 9 दिन का राष्ट्रीय शोक नोवेंडाइल जिसे कहा जाता है वो शुरू हो गया है और फिलहाल जो उनका पार्थिव शरीर है वो लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि ईस्टर के मौके पर उन्होंने जेडी वेंस से भी मुलाकात की थी और कल ही वो सबके सामने भरी भीड़ में उन्होंने हिस्सा भी लिया, उस समारोह में शामिल भी हुए और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले ही दिन ये बुरी खबर उनको मिलेगी। यहाँ देखिए पोप फ्रांसिस बीमार थे और उन्हें डबल न्यूमोनिया का अटैक आया, बताया ये जा रहा है। शुरुआती जानकारी यही है जिससे वो बच नहीं सके और शोक की लहर में है पूरा वेटिकन सिटी। जैसा कि आप जानती हैं, वेटिकन में केवल पोप धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि वेटिकन के शासक के तौर पर देखे जाते हैं और उनके जो वित्त मंत्री होते हैं वो उनके नंबर 2 की हैसियत से होते हैं और वो हमेशा साथ में खड़े होते हैं जब भी वो अपनी महल की खिड़की पर आते हैं। और उनके नंबर 2 को कैमरलैंगो कहा जाता है और ये कैमरलैंगो ही अब आने वाले दिनों में जितने भी शोक सभाएं होंगी या फिर प्रार्थना सभा होगी सबको ओवरसी करेंगे। सेंट बसिलिका में बताया ये जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार होगा जो कि पहले से तैयार उनका ग्रेव है और इसके अलावा सेंट पीटर स्क्वायर में ही वहां प्रार्थना सभा बुलाई गई है। 266वें पोप और एक रिक्तता आई है क्योंकि एक ऐसे पोप के तौर पर उनको जाना जाता था जो दुनिया भर में हो रहे युद्ध के बारे में अपना विचार रखते थे और युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे। साथ में इस बात को उन्होंने ईस्टर के मौके पर जो अपना संदेश आखिरी संदेश दिया था उसमें भी कहा था। जी तो क्या जेडी वेंस है, क्या वो वापस अमेरिका के रवाना होंगे? कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है? जी नहीं, देखिए ये तो तय है कि दुनिया भर के कैथोलिक्स और खासतौर पर ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब थी और एक ऐसा संदेश है, बहुत लोग डरे हुए थे उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो ऐसे में कोई कार्यक्रम रद्द तो होने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन, 2 दिन के राजकीय शोक का वहां पर ऐलान किया गया है। लंबे समय से पोप फ्रांसिस बीमार चल रहे थे और वेटिकन सिटी ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की है।